नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प सफलता का धनराज पालीवाल सर जी के साथ। आज हम विशेषण और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा। सामान्यतः यह देखा जाता है कि विद्यार्थी सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में कंफ्यूज रहता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जिसे भी वो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न उसका दूर हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, विशेषण और उसके प्रकार। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे मीठा आम, लंबा आदमी, काला घोड़ा, पीली टोपी, कुछ खिलौने आदि। यहाँ देखते हैं मीठा आम, लंबा, काला घोड़ा, पीली टोपी। ये जो शब्द है इनके अंदर मीठा, लंबा, काला, पीली, कुछ, ये जो शब्द है ये विशेषण है। विशेष्य, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो विशेष्य है। जैसे उपयुक्त शब्दों में आम, आदमी, घोड़ा, टोपी, खिलौने शब्द है वो विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। अब हम उदाहरण देखते हैं और उसके माध्यम से विशेषण और विशेष्य को समझते हैं। श्याम ने काली टोपी पहनी, तो यहाँ पर काली जो है वो विशेषण हो गया और टोपी विशेष्य हो गया। उस पेड़ के फल मीठे हैं, तो यहाँ पर फल जो विशेष्य है और मीठे विशेषण है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आया और दूसरे वाक्य में विशेषण विशेष्य के बाद आ रहा है। तो इस आधार पर विशेषण को दो प्रकार से बांटा गया है। उद्देश्य विशेषण, विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण है वो उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीना सुंदर लड़की है, तो यहाँ सुंदर जो है वो लड़की से पूर्व आ रहा है, इसलिए ये उद्देश्य विशेषण है। दूसरा होता है विधेय विशेषण, विशेष्य के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन की टोपी लाल है, तो यहाँ लाल विशेषण टोपी विशेष्य के बाद आया है, इसलिए इसे विधेय विशेषण कहते हैं। अब है विशेषण के प्रकार या भेद। मुख्यतः विशेषण के 5 भेद माने जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अधिकतर किताबों में 4 भेद बताए जाते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसके अंदर 5 भेद बताए गए हैं, इसलिए हमें 5 ही मानने चाहिए। और वो 5 प्रकार है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, गंध, स्वभाव, दशा आदि संबंधी विशेषता बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा, खट्टा, अच्छा, बुरा, नया, पुराना, काला, छोटा, देशी, धार्मिक, कलंकित, गंधहीन, प्रौढ़, सफ़ेद आदि। अब आगे पढ़ते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 है, दुगुना, पहला, दोनों, कई, बहुत, अधिक आदि। अब इसके 2 भेद हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक
संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे चौगुना, दूसरा, चारों, एक, तीन, दर्जन। अब दर्जन शब्द भी संख्यावाचक है क्योंकि दर्जन से मतलब 12 की संख्या से है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा तथा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कई लड़के, थोड़े रुपए, अधिक पुस्तकें, कुछ आदमी। यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। किसी पदार्थ के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण, नाप तोल, मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2 किलो अनाज, 4 लीटर दूध, कई मीटर कपड़ा आदि। इसके भी दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम के निश्चित परिमाण मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 10 लीटर दूध, 2 किलोग्राम प्याज, 5 मीटर कपड़ा, 7 क्विंटल चावल, 9 टन लकड़ी, 4 ग्राम चांदी आदि। ये निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे कई लीटर दूध, कुछ किलोग्राम शक्कर, थोड़ा पानी, कम मिर्ची, जरा सा घी, सब कपड़ा आदि। अब अगला जो भेद है विशेषण का, वो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस पुस्तक को पढ़ो, कौन लड़का जा रहा है, वह बालक चंचल है, यह गाड़ी मेरी है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ रही है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, जबकि सर्वनाम में ऐसा नहीं होता है। आगे हम इसको देखते हैं अच्छे से। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे अब यानी उदाहरण एक जैसे है, लेकिन उनकी रचना में, वाक्य रचना में अंतर है। जैसे यह तुम्हारी पुस्तक है, ये तो हो गया यहाँ पर यह सर्वनाम, लेकिन यदि इस वाक्य को यह पुस्तक तुम्हारी है इस तरह लिखा जाए तो यह सार्वनामिक विशेषण है। कहने का मतलब यह है कि यह यानी सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आती है, तब वो सार्वनामिक विशेषण होगा। और संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आता है। वह मेरा खिलौना है, अब इसको वाक्य देखो, वह खिलौना मेरा है, तब वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन आया है, कौन लड़का आया है, वह पंखा है, वह पंखा चल रहा है। अब हम अंतिम वाक्य को देखते हैं कि वह यानी सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आई, तो अब कौन सा होगा। लेकिन इसके सामने, ठीक सामने देखना है कि वह पंखा चल रहा है, यानी वाक्य संरचना बदल गई। ऐसा यदि आए तब हमें ये ध्यान रखना है, इसका एक ट्रिक है कि सर्वनाम यदि यह वह के साथ केवल संज्ञा रहे तब तो वो सर्वनाम होगा, और यह वह के साथ संज्ञा रहे और उसके साथ क्रिया भी आए तब वो सार्वनामिक विशेषण होगा। ये चीज़ आप नोट कर लें। सर्वनाम यानी यह वह और उसके साथ संज्ञा, केवल संज्ञा। सार्वनामिक विशेषण यह वह, संज्ञा और उसके साथ क्रिया भी आए तब वो सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यहाँ इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे। अब इनको देखने के बाद, इन उदाहरणों को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है किसी के मन में भी सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के संबंध में कोई कन्फ्यूजन रहेगा। यदि रहे तो मुझे व्यक्तिगत कमेंट करके बताएं आप। व्यक्तिवाचक विशेषण अगला प्रकार है, पांचवा प्रकार है, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए, जोधपुरी कोट, बीकानेरी भुजिया, कश्मीरी सेव आदि।
वो व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। अब विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति अवस्था कहलाती है। ये अवस्था भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूलावस्था के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध कराने वाली अवस्था जो है वो मूलावस्था कहलाती है। जैसे राम अच्छा लड़का है, रीना होशियार छात्रा है। यहाँ एक सामान्य स्थिति है, इसलिए ये मूलावस्था है। आगे है उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती। जैसे मोहन लक्ष्मण से लंबा है, तो यहाँ तुलना हो रही है आपस में। कविता कामिनी से श्रेष्ठतर है, यहाँ पे भी तुलना हो रही। तो जहाँ तुलना होती है तो यहाँ जो श्रेष्ठतर है या से लंबा है, इनमें उत्तरावस्था है। अगली है उत्तमावस्था। 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे श्रेष्ठ या बुरा बताया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था होती। जैसे कक्षा में राधिका श्रेष्ठतम बालिका है, तो यहाँ श्रेष्ठतम में उत्तमावस्था है। सामान्यतः उत्तरावस्था के साथ तर जुड़ता है और उत्तमावस्था के साथ तम जुड़ता है। तो ये तो विशेषण की अवस्थाएं थी 3। अब विशेषण की रचना। कुछ विशेषण मूल होते हैं, कुछ यौगिक विशेषण होते हैं। तो विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव के साथ प्रत्यय लगने से होती है। सबसे पहले हम संज्ञा से विशेषण की रचना को समझते हैं। जैसे एक समाज शब्द संज्ञा है, उससे शब्द बना सामाजिक, जो कि विशेषण है। प्यार, प्यार से प्यारा। बीकानेर से बीकानेरी। मामा से ममेरा। मौसी से मौसेरा। भारत से भारतीय। बुद्धि से बुद्धिमान। ये जो है वो संज्ञाओं से विशेषण का निर्माण है। आगे है सर्वनाम से विशेषण। हम सर्वनाम है, उससे विशेषण बना हमारा। मैं से मेरा। यह से ऐसा। जो से जैसा। कौन से कैसा आदि। इसी तरह क्रिया से हंसना क्रिया है, उससे विशेषण बना हसोड़। खेलना क्रिया है, उसे खिलाड़ी। लड़ना से लड़ाकू। तैरना से तैराक। देखना से दिखावटी आदि। अब अवयव से विशेषण निर्माण। बाहर अवयव है, उसे विशेषण बना बाहरी। ऊपर से ऊपरी। भीतर से भीतरी। आगे से अगला आदि। धन्यवाद दोस्तों। आगे भी इसी तरह हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको हिंदी, मनोविज्ञान और सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्रदान करें। धन्यवाद।